नमस्कार दोस्तों। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के पुत्र हैं अनंत अंबानी। इनके शादी को न केवल भारत की मीडिया ने कवर किया है बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया है। पूरी दुनिया की मीडिया ने कहा है कि कुछ किसी ने तो कहा है कि ये पैसों के हद से ज्यादा खर्च हुआ है, पैसे की बर्बादी है। किसी ने कहा है कि यह भारत में जो असमानता है उसका भी मुद्दा उठाया कि कैसे भारत में जो अमीर है और भी अमीर होते चले गए हैं और गरीब और भी गरीब होते चले गए हैं। तो आइए समझते हैं कि पूरी वर्ल्ड मीडिया ने किस तरीके से कवर किया, किस तरीके से उनका रिएक्शन रहा है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शादी उनकी हुई कहाँ है। जियो सेंटर्स, मुंबई में जियो सेंटर्स है जो 18.5 यानी कि 18.5 एकड़ में फैला हुआ है। 18.5 एकड़ में फैला हुआ है वर्ल्ड जियो सेंटर्स, जिसमें अपार्टमेंट भी है, रेस्टोरेंट भी है, जियो के बहुत सारे ऑफिस और सेंटर्स भी है। बहुत सारे ऑफिस और सेंटर इसमें बने हुए हैं। इसमें शादी हो रही है मुकेश अंबानी के पुत्र जो हैं अनंत अंबानी की, और उसमें जो राधिका मर्चेंट है, उनकी जो वाइफ है राधिका मर्चेंट, उससे उनकी शादी हो रही है। तो आइए समझते हैं कि इस शादी में कौन कौन से इकट्ठा हुए थे। तो पूरी दुनिया की अगर बात किया जाए तो पूरी दुनिया में जो मुकेश अंबानी है 10वें सबसे अमीर व्यक्ति है। और भारत में पहले सबसे अमीर व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया में 10वें सबसे अमीर व्यक्ति है। इसमें जो विदेश में पूर्व प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, दो पूर्व प्रधानमंत्री, एक तो बोरिस जॉनसन, दूसरे टोनी ब्लेयर सहित तमाम हस्तियां इसमें शामिल हुई है, इस शादी में शामिल हुई है। कई सारे खिलाड़ी, क्रिकेटर्स और भी सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि जो मीडिया हाउस है क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मीडिया का, जो अमेरिका का मीडिया हाउस है जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो न्यूयॉर्क टाइम क्या बोला? न्यूयॉर्क टाइम ने बोला है कि अंबानी परिवार की जो शादी है अमेरिका, जो शादी है, इन्होंने बोला कि आर्थिक जो असमानता है भारत के अंदर उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कैसे खड़ा करता है उसके बारे में समझते हैं। इस शादी ने भारत के जो अमीर है उसके जिंदगी को झलक पेश किया है। तेजी से जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसको प्रोत्साहन देने वाली जो सरकार है, भारत के अरबपतियों की जो संपत्ति है तेजी से बढ़ी है। ये इंडियन इकोनॉमी का जो अधिराज है वो बन गए हैं। फोन नेटवर्क से लेकर अस्पतालों से लेकर सुपर मार्केट, सब पर इनका कब्जा हो गया है। किसका? मुकेश अंबानी की बात कर रहा है। कौन सा? न्यूयॉर्क टाइम्स है। उसने कहा है कि भारत में अगर सन 2000 की बात किया जाए, सन 2000 सन 2000 में भारत में अरबपतियों की संख्या केवल 9 थी। अभी 2024 के अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो 2024 तक इनकी संख्या हो गई है 200, यानी कि जो अरबपति हैं इनकी संख्या बढ़ी है। कहा जा रहा है, किसके द्वारा कहा जा रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का मीडिया हाउस है, इनके द्वारा कहा गया कि जो इनकी जो अमीर हैं भारत के अंदर, इनकी जो इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है इन अमीरों की जो इकोनॉमी है। अगर भारत की पूरी इकोनॉमी की बात किया जाए तो 3.75 ट्रिलियन डॉलर के आसपास भारत की इकोनॉमी है। तो यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर तो सिर्फ ये अमीरों के, जो भारत के अंदर अमीर हैं, जो अरबपति हैं, 200 अरबपति हैं, सिर्फ उनकी ही इकोनॉमी इतना ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ऐसे में जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो 19वीं सदी का जो अमेरिका है, 19वीं सदी का जो अमेरिका है उससे, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उससे तुलना करता है। उससे क्या तुलना करता है? उसने कहा, न्यूयॉर्क टाइम ने बोला कि 19वीं सदी में अमेरिका के अंदर करप्शन था, धांधली थी, भ्रष्टाचार था और सारे बहुत ज्यादा असमानता था। इसमें जो अरबपति थे, अमेरिका में जो अरबपति थे, अरबपतियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी थी। ये गरीबों का खून चूसकर, गरीबों का पैसा लेकर, गरीबों से जो बिजनेस करके, गरीबों से लूट कर इन्होंने अरबपति बना। और अरबपति बनने के बाद अमेरिका के अंदर अरबपति की जब संख्या बढ़ी तो ये शादी करते थे, बड़े बड़े इवेंट्स करते थे, तो उसमें दिखाते थे कि मैं कितना अमीर हूँ, बहुत ज्यादा दिखावा करते थे। तो जो 19वीं सदी में अमेरिका में होता था, आज 21वीं सदी में वो भारत में हो रहा है। यानी कि भारत के जो अमीर है ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कितना ज्यादा पैसा है। तो यही वही ब्रिटेन का न्यूज़पेपर है जिसका नाम है बीबीसी हिंदी या बीबीसी इंग्लिश है, बीबीसी है। इसने बोला कि मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी हैं। फोर्स के मुताबिक बताया गया है कि इनकी जो पैसा है, इनका जो संपत्ति है 1 पॉइंट मतलब 115 बिलियन डॉलर तक है। 115 बिलियन डॉलर तक मुकेश अंबानी की संपत्ति है। उन्होंने कहा, बताया कि अपने बेटे की शादी में कितना खर्च कर रहे हैं मुकेश अंबानी, ये तो शो ऑफ नहीं किए हैं, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च किए हैं। इसमें 3 ऐसे हैं जो फाल्कन टाइप के, फाल्कन 2000 यानी कि जो फाल्कन 2000 फाइटर जेट है, इसे भी शामिल किया गया है कि ये रेंट पे इसे लिया गया है कि ताकि जो शादी समारोह में दूर दराज से लोग आ रहे हैं देश विदेश से, उनको आसानी से रिसीव किया जाए।
मुंबई के जो रोड है उसे कई घंटों तक खाली करा दिया गया है, कई घंटों तक के खाली करा दिया गया है। इससे जो स्ट्रीट वेंडर थे, जो यानी कि रोड पर जो ठेला लगाने वाले गरीब व्यक्ति थे, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो उनकी जो रोजगार है, दुकानदारी है, उस दिन की नहीं हो पाई है। तो इससे में ये अखबार लिखता है कि कितने ज्यादा फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कतर का एक न्यूज़पेपर है अल जजीरा, उसके द्वारा कहा गया कि हद से ज्यादा इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया गया है कि उसके बाद कहा, उन्होंने कहा कि इसने जो अल जजीरा है ये दो पक्ष पेश किया। एक पक्ष में इसने क्या कहा, एक पक्ष तो ये कहा कि जो भारत में शादियां, इतनी महंगी अमीरों की शादियां जो दिखाई जा रही है, इसमें भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसके रुतबों को दर्शाता है। दूसरा पक्ष क्या क्या, दूसरे पक्ष में ये कोट करते हैं केरल के एक नेता है जिनका नाम है थॉमस इसाक, उसको कोट करते हैं। उसको कोट करने के बाद उन्होंने कहा कि गरीब शादी पर जो इतना ज्यादा खर्च अमीरों के द्वारा किया जा रहा है ना, ये गरीबों के साथ और धरती पर किया गया सबसे बड़ा पाप है। धरती पर और गरीबों के साथ किया गया सबसे बड़ा पाप है। वहीं CNN जो अमेरिका का न्यूज़पेपर है, इसने कहा कि इतनी लंबी शादी कभी हमने नहीं देखी है, क्योंकि 29 दिसंबर को शुरू हुई है शादी, ध्यान रखिएगा। 29 दिसंबर को शुरू हुई है शादी और फिर 29 दिसंबर से लेकर 12 जुलाई तक चली है। अभी इसका रिसेप्शन 13 से 15 जुलाई तक चलेगा, यानी लगभग 7 महीने, यानी सालों तक लंबी चलने वाली शादी अभी विश्व की पहली शादी है। विश्व की पहली शादी होगी जो इतनी ज्यादा लंबी शादी चली है, इसमें इतना ज्यादा खर्च हुआ है। हालांकि जो अंबानी फैमिली है उसे भी एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने किया क्या, 25 गरीबों का जोड़ा, मतलब कि जो गरीब व्यक्ति है उनको जोड़ों को शादियां करवाई थी। उसमें जितने भी साजो सामान लगते थे, जितने भी मतलब गहने लगते थे, सब उन्होंने पूरा एफोर्ड किया था। 50 गरीब व्यक्तियों की शादी कराई, कपल्स की शादियां कराई थी उन्होंने। गार्जियन अखबार है ब्रिटेन का, उसने लिखा कि 5,000 करोड़ रुपए लगभग जो प्रोग्राम किया गया था उसमें खर्च होने की संभावना है, कि मतलब 5,000 रुपए तक खर्च हुआ होगा। वही 2018 की बात करता है कि 2018 में जब मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हुई थी, तो उस समय 800 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा उस समय भी खर्च हुआ था। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि इस तरीके से इसमें खर्च होने की संभावनाएं हैं। आइए समझते हैं कि कहां से शादी स्टार्ट हुआ था। रोका प्रथा से स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर को। अनंत और राधिका का राजस्थान के जो नाथ द्वार श्रीनाथ जी मंदिर है उसमें रोका हुआ था। यह शादी की पहली रस्म थी। फिर उसके बाद गोलधना और सगाई हुई थी 19 जनवरी 2024 को। मुंबई में गोलधना सेरेमनी हुई थी। अंबानी परिवार ने राधिका का स्वागत किया, यहीं पर उनकी सगाई कर दी गई। फिर उसके बाद संगीत सेरेमनी हुई थी, उस पर जो इसमें पॉप सिंगर है जस्टिन बीबर ने परफॉर्म किया था। इस मौके पर पूरे अंबानी फैमिली ने स्टेज पर डांस किया था। फिर 8 जुलाई 2024 को हल्दी सेरेमनी होती है। उदित नारायण, कुमार सानू जैसे चर्चित गायक इसमें परफॉर्म करते हैं। फिर 10 जुलाई को होता है मेहंदी सेरेमनी। सगाई में मेहंदी सेरेमनी में एंटीलियास में होस्ट की गई थी। मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागाद ने इसको होस्ट किया था। फिर उसके बाद प्री वेडिंग स्टार्ट होती है 1 से 3 मार्च तक, ध्यान रखिएगा 1 से 3 मार्च तक जामनगर में पहली बार प्री वेडिंग हुई थी। इसमें बिल गेट्स, मार्क जगरबर्ग समेत कई ग्लोबल हस्तियां यहाँ पर पहुंची थी। जो रिहाना अमेरिका के एक पॉप सिंगर्स हैं, वो भी यहाँ पर बीच में देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर परफॉर्म की थी। उसके लिए इन्होंने 75 करोड़ रुपए लिए थे, 75 करोड़ लिए थे, यानी बहुत ज्यादा महंगा हुआ था। प्री वेडिंग जो सेकेंड हुई थी 29 मई से 1 जून तक चली थी। यह यूरोप में जो क्रूज पर आयोजन हुआ था, कैटी पेरी, पिटबुल जैसे इंटरनेशनल सिंगर्स यहाँ पर परफॉर्म करने गए थे। ये था। और फिर उसके बाद अंततः लास्ट में 12 जुलाई को ये शादी हुई थी। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड सेंटर्स में जो बनारसी थीम पर आधारित शादी हुई थी। जो बनारस का कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया गया था। चौक का पान था, गोदौलिये की चाट थी, फिर उसके बाद बनारसी साड़ियां, बनारस का जो वेशभूषा है उस अंदाज में इस शादी को सेलिब्रेट किए गए थे। तो अंबानी परिवार की जो बहू है, बहू बनकर एंटीलिया पहुंच गई थी राधिका मर्चेंट, वहां पर उनका फूलों से स्वागत हुआ था। फिर पीएम मोदी भी उस सेरेमनी में शामिल होने के लिए गए थे, वहां भी पहुंचने के लिए गए थे। फिर उसके बाद बड़े बड़े हस्ती चाहे रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और हर लोग यहाँ पर पहुंचे थे, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। यही है। एक रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि जो 1% भारत में जो अमीर है, इस इनके पास अब भारत की 90% संपत्ति है। भारत की जो 90% संपत्ति है सिर्फ 1% लोगों के पास है। वहीं जो 90% लोग हैं, यानी कि जो 90% लोग हैं,
उनके पास कितनी संपत्तियां हैं? 90% लोगों के पास सिर्फ 10% संपत्ति है। यानी भारत के जो 90% जनता है उसके पास सिर्फ 10% संपत्ति है और जो 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास 90% संपत्ति है। यानी भारत में इतना ज्यादा असमानता है। अगर इस असमानता को पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये असमानता और भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि गरीब और भी गरीब हो जाएंगे, अमीर और भी अमीर हो जाएंगे। ये इतना ज्यादा खर्च हुआ है शादियों पर, इतना ज्यादा तो खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा देखिए और भी जो अमीर लोग हैं वो खर्च करना शुरू कर देंगे। ये असमानता को और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। ये था अंबानी परिवार से संबंधित, शादी से संबंधित न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।